वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम, सम्मानीय आचार्य मिस्टर डॉक्टर आशुतोष अरोरा साहब, भव्य स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोनू बाबा जी का धन्यवाद, टीआर इंग्लिश जी का धन्यवाद, निधि जी का और समस्त सभी परिवार के सदस्य और एवं हमारे जो लीडर्स इस समय सबको सेवाएं दे रहे हैं, एक नई जागृति का बिगुल बजा रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। मैं डॉक्टर आचार्य आशुतोष आप सबका आज इस वेबिनार मीटिंग में स्वागत करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना ये कीमती समय निकाला इस सहज प्रयास फाउंडेशन संस्था में जुड़ने के लिए इस ऑनलाइन मीटिंग में। दोस्तों, सहज प्रयास फाउंडेशन एक संस्था ही नहीं है, ये एक परिवार है, एक ऐसा परिवार जिसने हम सब के लिए एक ऐसा सपना देखा है जिससे हम लोग अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से उभर पाएं। आज तक हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं, लेकिन सारी चीजें एक छत के नीचे। अगर हम कहीं पैसे के लिए भागते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कहीं और भागना पड़ता है, मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन सहज प्रयास फाउंडेशन आपके लिए एक ही छत के नीचे ये सारी चीजें लेके आया है। पूरी टीम के साथ हर तरह का अनुभव है, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, नेचुरोपैथ हो, मार्केटिंग की दुनिया में, चाहे हम नेटवर्किंग की बात करें। दोस्तों, नेटवर्किंग का नाम सुनते साथ ही हमारे जो मार्केट में अल्टीमेटली जो लोगों का फीडबैक रहता है, लोगों का सिर्फ ये कहना रहता है कि जोड़ना नहीं, जोड़ने का काम नहीं करना है। लेकिन आप सच पूछिए, सबसे अच्छा कार्य क्या है? अगर विश्व में सबसे अच्छा कार्य अगर कोई है तो वो केवल जोड़ना है। हम तोड़ने की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, और जोड़ने से हम लोग कतराते हैं। इसमें सामने वाले का भी कोई औचित्य, आपको ठेस पहुंचाना नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं धोखा खाए बैठा होता है, वो कहीं ना कहीं उस दूध से जला हुआ होता है जिसको उसने पीने की कोशिश की है। और इसीलिए सहज प्रयास फाउंडेशन एक छाछ बन के आया है। उसको ये भी लगता है कि शायद ये भी दूध उतना ही गर्म है जितना मैंने अपने पास्ट में उस दूध को छुआ था और पिया था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सहज प्रयास फाउंडेशन आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता है और वादा करता है कि ये जो सहज प्रयास फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, ये आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। जो भी बातें आपको मीटिंग में बताई जाती हैं, वो सब संस्था के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, संस्था के माध्यम से, जो संस्था करने जा रही है उसके हिसाब से ही सारी चीजें आप तक पहुंचती हैं। अगर आप साइट में देखें, जो आपके पास एक पेज आ रहा है जिसमें सबसे ऊपर संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कनेक्टिंग हेल्पिंग हैंड्स लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि जरूरतमंद और मददगार हाथों को जोड़ा जा रहा है। ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम लोग इस संस्था में
कार्य करेंगे। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.ssbdonation.com। सहज प्रयास फाउंडेशन आपका इस ऑनलाइन में स्वागत करता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कुछ भी नया नहीं कर रहा है, लेकिन नए तरीके से कर रहा है। इसीलिए जो वॉलेंटियर्स हैं, क्योंकि जब कोई संस्था होती है तो उसमें सदस्य होते हैं और वॉलेंटियर्स होते हैं जो उस संस्था को आगे लेके जाते हैं। वो वॉलेंटियर, वो हमारे सभी सिपाही, वो इस विश्व में, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, वो इस विश्व में एक चेंज मेकर बनेंगे। चेंज मेकर का मतलब समझते हैं आप? जो चीजों को बिल्कुल चेंज करता है। जो आज तक आपने जो देखा है, जो सिस्टम आपने समझा है कि हम जब किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो हमें डोनेशन भी देना पड़ता है, अपनी सेवाएं भी देनी पड़ती हैं और समय समय पर हमें वो सारी चीजें देनी होती हैं जो एक संस्था को रिक्वायर होती हैं। लेकिन यहाँ पे सहज प्रयास फाउंडेशन चेंज मेकर के रूप में आया है। यहाँ आपको आर्थिक आजादी भी देगा। मानसिक जो समस्याएं से आप जूझ रहे हो, मानसिक समस्याएं कैसी भी समस्या हो, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको कोई ऐसा मानसिक आघात लगा है, किसी दोस्त ने धोखा दिया है, या इस तरह का कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे मानसिक समस्याओं के। उन सब का जवाब, उन सब का सहयोग वो कैसे ठीक होगा, सहज प्रयास फाउंडेशन आपको बढ़ चढ़कर बताने के लिए आबरू है। वो तैयार है आप सबको सेवाएं देने के लिए। शारीरिक समस्याएं कैसी भी हों, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, चाहे बीपी की बात करें, हार्ट की बात करें, वेरिकोवेन्स की बात करें, आप सिर्फ समस्या का नाम लीजिए, सहज प्रयास फाउंडेशन उस सेवा को देने के लिए तत्पर तैयार है। और तीसरा जिसके लिए हम जुड़े हैं वो है हमारा आर्थिक आजादी। संस्था में बेसिकली ऐसा सिस्टम आपके लिए डेवलप किया है जिसको हम आज पुनः सुनेंगे, जिसके माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि हमारा सिस्टम कितना पावरफुल है। क्योंकि आप जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ बनेगा। नेटवर्थ मत समझ रहे हैं? नेटवर्थ का मतलब वही आपकी ताकत बनेगा। और आज की डेट में वो जो ताकत है वो केवल एक ही चीज में है, वो है पैसा। चाहे शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, उन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है पैसा। और दोस्तों, पैसा जब दुआओं के साथ आएगा, आप यकीन मानिए 7 नहीं 70 पीढ़ियां तर जाएंगी। आज की डेट में जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा के हम अपना घर भर रहे हैं। दोस्तों, वो कार्य मत कीजिए। आप संस्था से जुड़े या नहीं जुड़े, मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन आप जो भी पैसा आप अपने परिवार के लिए लेके आते हैं, अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं, जिससे आप परवरिश करते हैं उन बच्चों की, वो पैसा दुआओं के साथ हो, आपको ब्लेसिंग करके वो पैसा दे, चाहे 2 पैसे आप कम कमा लें, चलेगा। क्योंकि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प होता है, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। दोस्तों, ईश्वर ने भी संकल्प लिया है, इसीलिए दिन के समय दिन होता है, सूर्य देवता आते हैं, रात को चंद्रमा आते हैं, वो संकल्प से बाध्य हैं। आप उनको नमन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग हैं। जो भी आंधी है, तूफान है, बारिश है, गर्मी है, जैसा भी मौसम है, वो सब आपको उभारने के लिए है, ना कि आपको तंग करने के लिए। वो आपको याद दिलाता है
कि ईश्वर भी है, सृष्टि भी है, आप उसके साथ मत खेलो। जब वो खेलेगी तो बहुत आपदा आ जाएगी। तो इसीलिए मेरी जो धरती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। माय अर्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जब परिवार में, हमारे परिवार में जब भी कोई शादी होती है, क्या पड़ोसी आपको आके कहता है कि भैया उठो, जाके सब्जी लेकर आओ, आपके घर मेहमान आने वाले हैं, उनके तैयारी करो उनके आने की? नहीं, अंदर से एक आवाज आती है कि मेरे घर में सभी लोग आने वाले हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर 10 बजे भी सुबह उठते होंगे ना, तो जब आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा, मैरिज होगा, तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। मंडी अगर 5 बजे खुलती होगी तो 4:30 बजे गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। तो ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें, जो अर्थ है हमारा, जो पृथ्वी है, जो धरती माँ है, उसके लिए हमें लेनी है। और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को खुश करना, दूसरों की समस्याओं में उसको उभारना। धन्यवाद करो ऐसे ईश्वर का जिन्होंने ऐसी संस्था के माध्यम से एक ऐसा आपको मिशन दिया है जिसमें आप घर घर खुशियां दे सकें, आप आर्थिक आजादी दे सकें, आप शारीरिक समस्याओं से उनको उभार सकें, आप मानसिक समस्याओं से उनको उभार सकें। आज दुनिया शारीरिक से इतनी परेशान नहीं है जितनी वो मानसिक रूप से परेशान है। वही मानसिक रूप उसको शारीरिक रूप में नुकसान पहुंचाता है और वो बीमार होता चला जाता है। आगे चलते हैं। जब भी कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है तो एक नियम होते हैं, जैसे सृष्टि का नियम है, ऐसे ही संस्था बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। हमें कुछ रजिस्ट्रेशंस चाहिए होती हैं। वो सारी रजिस्ट्रेशन जो एक संस्था को चलाने के लिए चाहिए, पैन कार्ड, नीति आयोग, CSR सर्टिफिकेट, ATG, 12A, ये सारी चीजें संस्था के पास अवेलेबल हैं। संस्था 2018 से रजिस्टर्ड है और 2018 से सेवा में लगी हुई है। अभी हम आगे चल के भी देखेंगे कि क्या संस्था 2018 से ही कार्य कर रही है या उससे पहले से कर रही है। अब बात ये आती है कि संस्था जो सोच रही है, ये तो बहुत सारी संस्थाओं ने आया और सोचा और किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। सहज प्रयास ऐसा क्या करेगी कि जो अभी जो है कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे? दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि जो बदलाव की बात हम कर रहे हैं, जो हम चेंज मेकर की बात कर रहे हैं, चेंज का मतलब होता है बदलाव लाना। आज तक ये चेंज मेकर हुआ क्यों नहीं? कोई बना क्यों नहीं? हमारे में बदलाव आया क्यों नहीं? आज भी हम हर चीज कोसने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी चीज बदलने को तैयार नहीं है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? तो इसीलिए मेरा मानना है, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं है, मध्य को फुर्सत नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने 2 वक्त की रोटी कमा ले, वही समय पर्याप्त है उसका। उसके अलावा अगर आप परिवार वालों से पूछो तो उनके परिवार वाले शायद ही साल में कभी घूमने जाते हों। क्यों? क्योंकि मध्य को फुर्सत ही नहीं है। ये नहीं कि बदलाव लाने की, वो अपने घर में भी कोई भी चेंज नहीं ला पाता है, क्योंकि वो अपने उसी 99 के चक्कर में फंसा रहता है। जिसके पास पर्याप्त समय है, पैसा है, जिसको हम अमीर बोलते हैं, जिसके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम अल्टीमेटली है नहीं, वो सिर्फ कहने में आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तो हम आज बात करेंगे। जो भी पैसे वाले हैं, चाहे वो लखपति हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, वो भी बदलाव के बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। तो समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? गरीब में हिम्मत नहीं है, मध्य को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है। अब हम एक तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आएंगे। गरीब को एक लेवल, उस लेवल तक लाएंगे कि कभी पीछे मुड़ के देखेगा तो धन्यवाद करेगा उस ईश्वर का कि हे ईश्वर धन्यवाद, मुझे ऐसी संस्था के साथ आपने जोड़ा जिसने मेरे को मेरी गरीबी रेखा की, मेरे जो बैरियर थे सोच के, वो उसने तोड़ डाले।
आज जो मध्य की बात हम कर रहे हैं, जिसके पास समय नहीं है परिवार को देने के लिए, जो अपने 20-25 हजार रुपए की नौकरी के लिए पूरा जीवन बलिदान कर देता है, आज उस व्यक्ति को जब 25,000 रुपए डेली का आएगा तो उसको समझ आएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। हम अमीर की बात कर रहे हैं, अमीर का ध्यान सिर्फ अपने पैसे के ऊपर रहता है, वो सारा रिलेशन खत्म कर देता है, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। आप जितने भी महंगे हॉस्पिटल हैं, आप जाके देखिए, क्या वहां कोई झुग्गी वाला है, कोई जनता फ्लैट वाला है, कोई 2 रूम सेट वाला है? नहीं मिलेगा। वहां पे सभी लोग, कोई मर्सिडीज से उतर रहा है, कोई लग्जरी गाड़ियों से उतर रहा है, कोई क्रेटा से उतर रहा है, और सिर्फ एक ही बात कि आप मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवा दो। आप डियर जाके तो देखें, अमीरी, ऐसी अमीरी किसी काम की नहीं है कि जब आप आम का सीजन आए आप आम ना खा पाए, तो ऐसी अमीरी किस बात की? हमें अमीर दिल से भी होना है, दिमाग से भी होना है, शरीर से भी होना है। तो जब हम ये सब कार्यों के लिए निकलेंगे तो दूसरों में कहीं ना कहीं दोष भी नजर आएंगे। तो एक छोटी सी बात को और समझना है, जब भी आप किसी पुराने व्यक्ति से, अपने पुराने दोस्त से, क्योंकि मनमुटाव तो जब आप एक घर में जब 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे ही, लेकिन इससे मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर के बर्तन को उठा के बाहर फेंक देंगे कि भैया ये कटोरी बहुत आवाज करती है, इस कटोरी को बाहर फेंक दो। आप उसको मांज के दोबारा वैसे ही रखेंगे, और फिर गलती का एहसास होगा कि शायद मेरे ही उठाने में कोई कमी रही जो मेरे हाथ से गिर गई। तो इसीलिए इसको समझना है, दोष दूसरों में नहीं है, दोष तो हमारे इस विचार में है कि दूसरों में दोष है। हर इंसान में गुण और दोष दोनों होते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोगों के गुण से ज्यादा दोष देख लेते हैं, लेकिन असल में दोष दूसरों में नहीं, हमारे इसी विचार में है। जबकि मन कहे कि दूसरों में दोष है, तो खुद को याद दिलाना कि दोष दूसरों में नहीं, बल्कि हमारे इस विचार में है कि दूसरों में दोष है। तो दोस्तों, दूसरों में दोष ढूंढना बंद करें, अपने में जो अच्छाई है उसको आप बाहर लेके आए। जब आप दूसरों में दोष ढूंढेंगे, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें, दोष ढूंढेंगे, आपके पास वही चीज होगा जो आपके पास है, वही तो ढूंढोगे। अगर आपके पास 10 का नोट जेब में था ही नहीं, आपको पता मेरी जेब में 10 का नोट था ही नहीं, और आपके किसी दोस्त ने बोला कि भैया आपका 10 का नोट आज सुबह गुम गया है, आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि भैया मेरा तो 10 का नोट हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो वो है ही नहीं। तो हमें अपनी सोच, अपनी समझ बदलनी होगी। हमें उस व्यक्ति के गुण देखने होंगे कि उस व्यक्ति में गुण क्या है। बस आप गुण ले लीजिए, दोष छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कितना आनंद आएगा आपको इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम, ये जो लाइफ है ना, ये बेसिकली कार्यक्रम है। कुछ समय के लिए आप आए हैं यहाँ पे, ये आपका परमानेंट घर नहीं है, ये हम किराए के मकान पर आए हैं, जिसको हम अपना मान बैठे हैं। सहज प्रयास फाउंडेशन एक मां सदस्यता अभियान चला रहा है, जो जन जागरण एवं जन कल्याण हेतु, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जन जागरण, लोगों को जगाना है और उनका कल्याण करना है। बहुत बार हमें ये नहीं पता होता कि हम किसी को क्यों ला रहे हैं, लेकिन जब उसको लेके आते हैं, उसको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक जब समस्याओं से उभारेंगे, तो वो आपका धन्यवाद करेगा। और माय डियर फ्रेंड, आगे सिस्टम में हम देखेंगे वो धन्यवाद भी बड़े ऐसे अंदाज में करेगा, आज तक कभी किसी ने धन्यवाद किया नहीं होगा। तो उस धन्यवाद से पहले हम पहले ये समझ लें कि सहज प्रयास फाउंडेशन करता क्या है। सहज प्रयास फाउंडेशन बर्ड केयर, जो बेजुबान हमारे पशु पक्षी हैं, उनके लिए सेवाएं देता है। मैं सभी को, अपने वॉलेंटियर्स और मेंबर्स को बाधित नहीं करूंगा कभी भी। जिसके मन में विचार आए वही करेगा, आज भी और बाद में भी। लेकिन सहज प्रयास आज तक करता आया है, आगे करता रहेगा, और मैं ये यकीन के साथ कहता हूं, मेरे जाने के बाद भी मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि ये जब तक सूर्य चांद रहेगा
तब तक ये सेवाएं चलती रहेंगी। ये सेवाएं ना तो स्थगित होंगी ना बंद होंगी। ये मेरा वादा है और यही वचन मैं अपने इष्ट देवता से, अपने ईश्वर से लेता हूं कि ये कार्यक्रम हमेशा के लिए सदैव इसके ऊपर अपने दया दृष्टि बनाए रखना। तो इसमें बर्ड केयर है, जिसमें रोज सुबह पक्षियों को दाना डाला जाता है। अलग अलग स्थानों पर गौशाला है। मैं माय डियर फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, संस्था की अपनी संस्थाएं नहीं है ये सब करने के लिए। जो संस्थाएं ऑलरेडी चल रही हैं और संस्था के माध्यम से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो काफी सालों से 10-10, 12-12 सालों से, 15 सालों से जुड़े हुए हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि कहाँ आपने अपनी सेवाएं देनी है। ये सेवाएं वहां दी जाती हैं। बर्ड केयर है, गौशाला है, फिर डॉग केयर है। जैसे डॉग केयर में आप देख रहे हैं, ये हमारे नीतीश शर्मा जी हैं। ये रोहिणी सेक्टर 24 में रहते हैं। करीब 150 से 200 लोग कुत्तों को रोज खाना खिलाया जाता है। कोई मेडिकल फैसिलिटी देनी हो वो भी देते हैं। पिछले करीब 7 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, इनका जाना बिल्कुल जिसको ये कह सकें कि भैया जरा 5,000 रुपए का योगदान आप दे दोगे, आप यकीन मानिए आता है। ऊपर वाले की दया से सब चल रहा है, लेकिन कोई भी फिक्स सिस्टम नहीं है। ऐसी वुमन एम्पावरमेंट है। इसमें हमारी जो शक्ति है, नारी शक्ति है, उसको इतना ताकतवर कर देना, उतना शक्तिमान कर देना है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, जो पुराने लोग हैं, आप यकीन मानिए, आप उनसे पूछिए। जो शक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, उनके मन में जो चीजें हैं वो कैसे शेयरिंग होगी, उसके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो शारीरिक वो कष्ट झेलती हैं, उसके लिए सहज प्रयास ने एक बकायदा बंदोबस्त कर रखा है, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक रूप से वो कष्ट झेलती हैं, वो सभी का निवारण सहज प्रयास में मुमकिन है। फिर प्लांटेशन की बात करें हम, प्लांटेशन जो है वो समय समय पर रहता है। फिर उसके बाद हैंडीकैप और नीडी पीपल्स हैं, जिनकी सेवाएं समय समय पर होती हैं। ये हमारी टीम है। सबसे पहली फोटोग्राफ मैं खुद हूँ, डॉक्टर आशुतोष, जो इन सेवाओं में एक फाउंडर ट्रस्टी हूँ मैं, जो इस कार्यक्रम को शुरू से लेके चल रहे हैं। अकेला चला था, उसके साथ मानसी जी हैं। मानसी जी कदम से कदम मिलाकर, मैं आप सबको एक चीज से आगाह करवाना चाहता हूं, मानसी जी मेरे ट्रस्ट में फाउंडर ट्रस्टी भी हैं और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर जब से मैंने इसकी नींव रखी है, आज करीब 18 साल हो गए हैं इस कार्यक्रम को चलाते हुए। ये पहले दिन से मेरे साथ हैं, मेरे दिल की धड़कन हैं और मेरी धर्मपत्नी भी हैं। तो आप सोचिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो इस कार्यक्रम में भी मेरे साथ हैं और जीवन में भी मेरे साथ हैं। जो भी सेवाएं आपको बिना दवा के मिलने वाली हैं, वो सारी सेवाएं इन्हीं के माध्यम से मिलनी है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी हैं, जिनके सानिध्य में मैंने नेचुरोपैथ को सारा सीखा, आगे पेशेंट्स को सर्विसेज दी। ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी। देन उसके बाद डॉक्टर रमेश रॉय हैं। हमारा जो आयुर्वेदिक का जितना भी कार्यक्रम आप तक आने वाले समय में पहुंचेगा, ये सारी दवाएं, सारी सेवाएं इनके माध्यम से ही आपके पास पहुंचेंगी। तो सतीश बंसल जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सभी लोग जो आप जुड़े हुए हैं ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको 10 साल से कम हुए हों। सब उसके पहले के लोग हैं, संस्था की नींव रखने से पहले के लोग हैं ये, जो आज भी कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ हैं। सतीश बंसल जी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये हमारा आईटी देखते हैं।
फिर उसके बाद राहुल जी हैं, नेशनल ट्रेजरर हैं, सुरेंद्र थपलियाल जी हैं, ये गुरुजी के नाम से आपको कुछ आयुर्वेदिक जो पाउडर समय समय पर आने वाले समय में जो मिलेंगे वो इन्हीं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और ये हमारे एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो हमें समय समय पर गाइडेंस करते हैं कि कौन से समय पे हमें कैसा कार्य करना चाहिए। उसके बाद निधि जी हैं, निधि जी हमारे संस्था में और हमारी ये ssbdonation.com की कोऑर्डिनेटर हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे नीतीश जी हैं जो हमारी सेवाओं में लगे रहते हैं बिना इसके कि इनको क्या पद मिला है, इनको कोई कोई गौरव सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ नतमस्तक सैल्यूट करते चले जाते हैं और अपनी सेवाएं देते चले जाते हैं। इसमें दोस्तों एक हमारी फोटो मिसिंग है, इनफैक्ट 2 फोटो मिसिंग है हमारे। नेक्स्ट टाइम वो भी मैं आग्रह करूंगा निधि जी से कि वो 2 फोटो में भी इसमें इन्वॉल्व करें। एक सबसे हमारे ग्रेट जो नेशनल लीडर हैं हमारे इस मार्केटिंग सिस्टम को जो संभाले हुए हैं, इस मार्केटिंग की जो धड़कन है, जो आत्मा है, वो है हमारे मोनू बाबा जी। मोनू बाबा जी की भी फोटो इसमें इनबिल्ट कर दी जाए। और दूसरा हमारे जो ऑनलाइन में जो हमारे सहयोग देने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. इंगले जी, मैं उन दोनों को भी इसमें सम्मिलित करता हूं। ठीक है निधि जी, आगे से आप इसमें उनकी भी फोटोग्राफ को सम्मिलित करें और उनका भी साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ सहज प्रयास की एक्टिविटीज हैं जो समय समय पर होती हैं, जो हमने पीछे बातें की हैं, ये उसी की कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमारी एक्टिविटीज चलती हैं। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे महा सदस्यता अभियान की, जिसके लिए हम सारे लोग जुड़े हैं। दोस्तों आज मैं पहली बार इस ऑनलाइन मंच के ऊपर आया हूं आपके बीच में। हो सकता है 10-5 मिनट का समय ज्यादा लग जाए, लेकिन आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आज इस सिस्टम को पूरा सुनिएगा। चाहे थोड़ा सा खाने में आज विलंब हो जाए, बनने में विलंब हो जाए, थोड़ा डांट खा लीजिएगा घर से, लेकिन इस मीटिंग को आज पूरा सुनिएगा। शायद आपके माध्यम से बहुत सारे परिवारों का आज समय चेंज होने का समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है, उनको जगाने का समय आ गया। इसीलिए सहज प्रयास फाउंडेशन महा सदस्यता अभियान लेके आ रही है, जिसमें हमने जो टाइटल दिया है वो टाइटल इसीलिए दिया है सेवा में सहयोग। दोस्तों जो सेवाएं चल रही हैं वो सेवाएं आप बाधित नहीं हैं, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूं तो लोगों के मन के सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि शायद हमें संस्था के साथ जुड़ के हमें भी प्लांटेशन करना होगा, हमें भी गरीबों की सेवा करना होगा, हमें भी खाना बांटना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने कर्म करने के लिए फ्री हैं। सहज प्रयास फाउंडेशन आपको प्रतिबद्ध नहीं करेगा कि आपको एक कार्य करना है, यस, लेकिन अगर आप बाय हार्ट दिल से अगर संस्था के साथ सेवाएं देना चाहोगे, आप एक कदम बढ़ाओगे, संस्था 4 कदम बढ़ाएगी आपकी तरफ। तो उसी के लिए सेवा में सहयोग करते हुए हम जो कार्यक्रम लेके आए हैं, दैट इज अ P2P। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, मतलब आपसे अकाउंट, आपके अकाउंट से पैसा सीधा हमारे दूसरे वॉलंटियर के अकाउंट में जाएगा जिसको आपको सहयोग करना है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सहायता डायरेक्ट पहुंचती है, इसमें संस्था का कोई मार्जिन मनी नहीं होता है। हमारा उद्देश्य समाज में पॉजिटिव चेंज लाना है, जो जरूरतमंद मर्दों की और मददगार लोगों की मदद करवाना है। आपके द्वारा दिया गया 101 का सहयोग पुनीत कार्यों में लगाया जाएगा ताकि हम इस मिशन को अधिक सशक्त बना सकें। दोस्तों ये जो कार्यक्रम आपके पास आया है, ये कार्यक्रम महा सदस्यता अभियान, जिसको हम बेसिक अगर मान के चले तो 101 रुपए डोनेशन के रूप में आता है और 200 रुपए हमारे पहले वॉलेंटियर जो आपको लेके आते हैं उसको सहायता के रूप में दे दिया जाता है, क्योंकि ये हेल्पिंग प्लान है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आप सामने स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड देख रहे हैं वो स्लाइड 1201 की नजर आ रही होगी आपको। पहले सदस्य को 200
200 रुपए, दूसरे सदस्य को 300 रुपए। इसको हम आगे और ब्रीफली देखेंगे कि आगे कैसे करना है। अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं। जो चीज माय डियर फ्रेंड समझ नहीं आए ना, वो आप क्वेश्चन अपना पार्किंग में लगा दीजिएगा। हो सकता है कि आपके ये प्रोग्राम, ये जो चल रहा है ऑनलाइन मीटिंग, इसको खत्म होने तक आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएं। अगर कोई सवाल रह जाएंगे तो आप अपने स्पॉन्सर, जिनके माध्यम से आप इनवाइटेड हैं, उनके माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला सदस्य 200, दूसरा सदस्य 300, तीसरा सदस्य 600 रुपए, कुल राशि 1100 हो गई और प्लस 101 रुपए संस्था को जो आपने दे दिए हैं, ये 1201 रुपए है। संस्था ने ये सजेशन क्यों दिया अपने वॉलंटियर्स को करने के लिए? माय डियर, संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप 301 से ज्वाइनिंग करें, सदस्य बने या 1201 से बने, क्योंकि संस्था के पास जब आप 301 रुपए से आप सदस्य बनते हैं तो भी संस्था के पास 101 रुपए आता है। अगर आप 1201 से बनते हैं तो भी संस्था के पास 101 रुपए ही आता है, उसमें कोई ज्यादा नहीं आता है। लेकिन चीजों को समझना है कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में डिफरेंस है कि जब आप 301 रुपए के साथ आते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप स्टेशन पर गए हैं। आप स्टेशन पर गए हैं, आपने मुंबई का टिकट लेना है और आपने 301 रुपया पहले दिया, तो उसने वो अंडरस्टूड है। क्योंकि आज अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, तो आप उसको 10 रुपए देंगे ना, तो वो आपसे पूछेगा नहीं क्या चाहिए, वो आपको प्लेटफॉर्म टिकट पकड़ा देगा। ऐसे ही 301 रुपए है सहज प्रयास में। जब आप 301 रुपए हमारे वॉलंटियर को पकड़ाएंगे ना, तो वो आपको प्लेटफॉर्म टिकट दे देगा कि भैया आपकी एंट्री हो गई, अब आप स्टेशन में घूम सकते हैं। ये सहज प्रयास फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होनी है। आप उस रॉकेट में बैठ के जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, लेकिन आपकी एंट्री फीस 301 रुपए लग गई। अब आप अंदर आके माहौल देख सकते हैं कि अंदर स्टेशन का माहौल कैसा है। आपको अच्छा लगता है तो आप 300 रुपए और दीजिए। और EMU जो लोकल ट्रेन होती है ना, चलेगी तो सही लेकिन रुक रुक कर, तो उसी की तरह आपको इनकम आएगी। अब माय डियर फ्रेंड, हमें थोड़ा एक्सप्रेस वाली ट्रेन पकड़नी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें 301 पहले तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, फिर हमें EMI वाली में कन्वर्ट कर दिया, हमें उसका भी मजा लिया। जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमें एक्सप्रेस ट्रेन में जाना है, तो एक 600 रुपए की टिकट और खरीदेंगे। और दोस्तों, ये जो टिकट आपने खरीदे हैं ना, ये रिइंबर्समेंट भी है इसका, ये आपके पास पैसा वापस ही आ जाएगा। ये हमारी सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या देख के ट्रेवल करना है। हमारी ये सीड मनी है। अगर आपको कोई पेड़ लगाना है तो उसके लिए आपको बीज चाहिए। एक बीज आपको लाखों फल देता है, लाखों फूल देता है, और वो हजारों लाखों जो फल होते हैं वो दोबारा आपको नए बीज देते हैं। इस सोच से परे है हमारा इस सीड मनी को देना। ये मिशन हर सदस्य को सशक्त बनाना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक टीम वर्क है, नेटवर्क और सेवा के माध्यम से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक की स्वतंत्रता दिलाना है आपको। ठीक है? और इसमें जो 101 रुपए है, अब मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो 101 रुपए संस्था कहाँ लगाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सहज प्रयास फाउंडेशन के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा को प्रोत्साहन देना, गरीब और वंचित बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली में प्रदान करना, स्वास्थ्य और चिकित्सा, मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, जरूरतमंद लोगों को दवाई उपलब्ध कराना, महिलाओं का सुरक्षित, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आर्थिक आजादी दिलाना, वृद्ध और अनाथ आश्रम को सहायता देना, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, आपदा राहत और रोजगार एवं सब रोजगार
मैं आपको अवसर प्रदान करना। दोस्तों, तीन व्यक्ति सहायता के 3 प्रकार हैं। एक तो डायरेक्ट बोनस है, जो आपको सीधा मिलेगा। अभी हम अगली स्लाइड में समझेंगे कैसा। एक हमारा अपग्रेड लेवल है, एक हमारा स्पॉन्सर लेवल है, जिसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। और एक स्पेशल इफेक्ट जो आपके बीच में आ चुका है या आने वाला है, वो है हमारा रॉयल्टी क्लब हेल्प। जो हम डायरेक्ट बोनस की बात कर रहे हैं, आप व्यक्ति जब संस्था के साथ सदस्यता लेते हैं, तो आप सारी चीजें समझकर ये संकल्प लेते हैं कि मैं दूसरों का भला करूंगा। उस भला करने के क्रम में आप जो भी पहले 2 व्यक्ति लेके आएंगे, दोस्तों इस चीज को समझ लीजिएगा, अपने माइंड में ये बिल्कुल हटा दीजिए कि हमें केवल 2 ही व्यक्ति लेके आने हैं, क्योंकि हमें उन लोगों को लेके आना है जिन लोगों को हम चाहते हैं कि वो आसमान की ऊंचाइयों तक छुएं। हमें उन लोगों को लेके आना है जो हम चाहते हैं दिल से कि ये भी सुखी हो। हम उन लोगों को लेके आएंगे जो हम चाहते हैं ये शारीरिक मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। केवल उन्हीं लोगों को लाना है। यही से ईश्वर आपके दिल को खंगालेगा कि आप कितने लोगों को चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक अच्छे मकाम पर पहुंच सके। तो सिस्टम के माध्यम से जो भी पहले 2 व्यक्ति आप लेके आएंगे, 400 रुपए अगली स्लाइड में है। पहले हम समझ लेते हैं कि 2 के बाद जितने भी लोग आप लेके आते हैं, उन सबके 200 रुपए वो आपको मिलते हैं। वो पैसा आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। अगर आप 2 के बाद 10 लोगों को लेके आ रहे हैं, तो 200 इंटू 10 2000 रुपए वो आप ही के हैं, उसमें से कोई शेयरिंग नहीं है। अगर आप 100 लोगों को लेके आ रहे हैं, 200 के हिसाब से अगर 100 करते हैं तो 20,000 रुपए। ये आपको डिसाइड करना है कि ये एक दिन में लेके आना है, एक हफ्ते में या एक महीने में। तो वो जो 20,000 रुपए है वो आप ही का है। वो संस्था को या संस्था के किसी भी वॉलंटियर या सदस्य को मांगने पर भी नहीं देना है। देना तो है ही नहीं, मांगने पर भी नहीं देना है, वो आप ही का है। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला लेवल है, जिसमें हमने पद एक मेंबर दिया है, आप सदस्य बनते हैं। तो इसमें 101 रुपए आपने संस्था को दिया, 200 रुपए सिस्टम में दिया। अब आपने लाने तो अनगिनत हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को कामयाब देखना चाहते हैं कि वो मेरे माध्यम से कामयाब हों। तो पहले 2 व्यक्ति जो आएंगे उनसे 200 रुपए आपको मिलेगा, 400 मिलेगा, 300 रुपए आपको लेवल अपग्रेड का। आपको अपने जिसका भी लिंक जनरेट होगा, बिना सोचे समझे आपको उनको कॉल करना है, उनको धन्यवाद करना है, क्योंकि आपसे पहले वो सिस्टम में आए हुए हैं, वो सिस्टम में विश्वास करके आए और उन्हीं के विश्वास पे आप आए हैं। तो आप उनको धन्यवाद कीजिए फोन करके और उनको कहिए कि मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से आपकी 300 रुपए की मदद करना चाहता हूं। तो क्या आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? माय डियर फ्रेंड, जब तक सामने से स्वीकार नहीं होगा ना, तो आपका दिया हुआ दान भी लगेगा नहीं। तो उसका बेसिकली आपने उसी समय उससे परमिशन ले लेनी है कि आपको स्वीकार है मेरे 300 रुपए। वो बोलेगा यस, तो उनको बोले यही यस जो है आप सॉफ्टवेयर में जाके आप दर्ज करवा दीजिए, तो वो आपको कंफर्मेशन दे देगा। 100 रुपीज यहाँ आपका प्रॉफिट है। उसके बाद जितने भी लोग आप डायरेक्ट जोड़ेंगे, 200 रुपए आपके। लेवल 2, जैसे ही आप 2 लोगों को जोड़ते हैं, 300 रुपए अपग्रेड करते हैं, आप लेवल 2 हमारा जो पद है वॉलंटियर, उसमें आप हकदार हो जाते हैं। किसके हकदार हो जाते हैं? वो जो 300 रुपए आपने ऊपर दिए थे ना, अब आपको भी कोई धन्यवाद कहने के लिए आने वाला है। अब आपको 4 लोग धन्यवाद बोलेंगे और साथ में 300 रुपए देंगे कि आपने हमारा सिस्टम को हमारे आने तक संभाल के रखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और साथ में 300 रुपए आपको देता हूं। और 4 लोगों से आपको जब 300 रुपए आएंगे, 1200 रुपए आपके पास आएंगे।
उसमें से 600 रुपए आप माय डियर फ्रेंड अपने पास रख लीजिए और 600 रुपए आप अपने धन्यवाद करते हुए जिनका भी लिंक जनरेट हुआ है उनको सल्यूट कीजिए, धन्यवाद कीजिए और वो सहायता उन तक पहुंचा दीजिए। नेक्स्ट, जैसे ही आप ये कार्यक्रम को पूरा करते हैं, आपका जो पद है वो तीसरा हो जाता है, आप टीम कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं। टीम कोऑर्डिनेटर में 600 रुपए की सहायता जैसे आपने दी थी, आपने एक बार दी थी, अब आपको 8 बार लोग सैल्यूट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे और सहायता देंगे। 8 लोगों से आपको 600 रुपए मिलेंगे, 4800 रुपए आपके पास आएंगे, 2000 रुपए आपको अपग्रेड में देना है, साथ में धन्यवाद करना है और बाकी 2800 रुपए आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे। यहाँ पे जैसे हेल्पिंग प्रॉफिट है। एक चीज मैं आपको और ऐड ऑन कर दूं, अभी हमने पीछे समझा था एक रॉयल्टी क्लब आ रहा है एसपीएफ, उस रॉयल्टी क्लब के लिए एक छोटा सा योगदान है जो हम ही आप लोगों के लिए है, सबके लिए। जैसे ही 600 रुपए का लिंक आपके पास आएगा, उसमें आपका 100 रुपीज का एक लिंक जनरेट होगा। उस लिंक पे जैसे भी लिंक जनरेट होगा तो वो आपको एसपीएफ में, सहज प्रयास फाउंडेशन में वो पैसे को एज ए डोनेशन के रूप में, हेल्पिंग के रूप में देना है, जो हम सभी के बीच में वो उनकी सिस्टम के हिसाब से, जो भी सिस्टम सहज प्रयास ने सेट किया है उसके हिसाब से उन तक पहुंच सके। ऐसी नेक्स्ट लेवल हो गया फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल में आप जब पहुंचते हैं तो आप एरिया मैनेजर होते हैं। यहाँ पे जैसे आपने 2000 रुपये दिए हैं, ऐसे ही आपको 16 लोगों से धन्यवाद के साथ 2000 रुपये आएंगे। 16 लोगों से 2000 आते हैं तो 32,000 रुपये होता है। इसमें 5000 रुपये आप अपडेट में देंगे धन्यवाद के साथ, और साथ में आपको हेल्पिंग प्रॉफिट जो बचता है वो 27,000 रुपये बचता है, 27,000। इसमें भी आपको जब भी 2000 रुपये का एक लिंक आएगा, साथ में एक 100 रुपीज का लिंक आएगा सहज प्रयास फाउंडेशन संस्था का, आप उसको क्लिक करके वहां पे 100 रुपीज का योगदान हमारे रॉयल्टी क्लब में, अपने रॉयल्टी क्लब में आप अपना पुलिंग करेंगे और धन्यवाद बोलेंगे जब भी पुलिंग करेंगे आप। ठीक है, ये जैसे ही आपको 27,000 भी पूरा होता है, आप एरिया मैनेजर से आगे चलते हैं तो हमारा एरिया हेड हो जाता है। इसमें एक चीज और, देखिए संस्था इतना सब कुछ दे रही है कि जब बताते बताते कुछ चीजें स्किप भी हो जाती हैं। वो कैसे? जब आप फोर्थ लेवल पूरा कर लोगे, 16 लोगों से जब आप 2-2 हजार रुपए ले लोगे तो आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन गिफ्ट के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ लेवल है, ये हमारा एरिया हेड है, क्षेत्रीय प्रमुख है। ये सारे कार्यक्रम जो भी उस एरिया की मीटिंग्स हैं उसकी देखरेख में होंगी, वो देखरेख में सहभागी बनेगा और इनको 32 लोगों से 5-5 हजार रुपया धन्यवाद के रूप में आएगा। 1,60,000 रुपये इनके पास आएगा। अगेन ये सहायता लेने और देने का कार्यक्रम है, तो ये भी उन 32 में से एक सहायता अपने ऊपर जिसका भी लिंक जनरेट होगा, जो भी इनके सीनियर रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक सिस्टम संभाला हुआ है, उनको 5,000 रुपये भेजेंगे और धन्यवाद देंगे। 1,55,000 रुपया इनका प्रॉफिट होगा। ये तो धन्यवाद हमने उसका दिया जिसने सिस्टम को संभाला हुआ है, जो हमारे सीनियर के रूप में, हमारे कुलीग के रूप में ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमें इस सिस्टम में लाने वाला इस सहज प्रयास फाउंडेशन, हमारी जो वेबसाइट है www.ssbdonation.com से रूबरू कराने वाला भी कोई व्यक्ति है, वो है आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर, जिसे हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, भूलने नहीं देंगे और ना ही संस्था उनको आपको भूलने देगी। क्योंकि जिस दिन आपके पास 5,000 रुपए आएंगे, उसमें से अपने उस 5,000 में से 10% उस व्यक्ति का धन्यवाद करना है जिसने इस सिस्टम के बारे में आपको बताया, आपके साथ समय लगाया, आपके हर सवाल का जवाब दिया या दिलाया। उसको आप 500 रुपये देके धन्यवाद करेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे
कामयाब सिस्टम के साथ जोड़ा है। और ये आपका फर्स्ट लाइन, उसके साथ भी कोई साथी है, वो आपका सेकंड अपलाइन, एक धन्यवाद हम उसको भी देंगे। जितनी खुशियां आप बांटोगे ना, उतनी खुशियां आपको बढ़ती चली जाएंगी। आप यहाँ 500 रुपए अपने अपलाइन को दोगे और अगला 5,000 रुपए आप अपना बुक करा लोगे। कितना मजेदार प्रोग्राम। 500 रुपए दोगे, 5,000 रुपए बुक। अगला और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? टैबलेट, सैमसंग का टैबलेट। नेक्स्ट लेवल हमारा 6th है। 6th लेवल में 64 लोग आएंगे। अगेन 5,000 रुपए का हमारा 5,000 रुपए हमें मिलने हैं। 3,20,000 रुपए हमारे पास टोटल आएंगे। उसमें 5,000 रुपए हमें अपग्रेड धन्यवाद के साथ देने हैं। 3,15,000 रुपए हमारा हेल्पिंग प्रॉफिट रहेगा। अगेन अपने जो लाने वाला है उसको सल्यूट करेंगे, धन्यवाद करेंगे और 500 रुपए उसको भेजेंगे। अपने फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन जो हमें राह दिखा के हमें आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे ही आप अपना 6th लेवल पूरा करेंगे, आपको संस्था की तरफ से अपना रिवॉर्ड जो आपने अपने रिवॉर्ड वैलेट से अर्न किया है, उसके माध्यम से आपको ये शानदार बाइक एक्स शोरूम प्राइस पे आपके पास होगी। नेक्स्ट लेवल हमारा 7th, जिसमें हम बुलेट बाइक, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये रह जाती है। पहले बुलेट बाइक, क्योंकि इनकम तो अब आनी शुरू हो गई, ये तो हम पक्का हो गए कि भैया आप तो इनकम को ही रोक नहीं सकता, किसी के रुके नहीं रुकेगी ये इनकम। अब हमारा जो ध्यान है ना, अब लग्जरी के ऊपर आ जाए, क्योंकि पैसे तो आ ही रहा है अब, कभी 5th लेवल से, कभी 6th से, कभी 7th से और कभी 8th से, क्योंकि 5-5 हजार रुपये तो आने ही आने हैं। अब बुलेट बाइक की सवारी, साथ में 128 लोगों से 5-5 हजार रुपए आएंगे, साथ में 128 बार धन्यवाद आएगा। 6,40,000 रुपए आपके पास आएगा। 5,000 का धन्यवाद करते हुए ऊपर अपग्रेड, 6,35,000 रुपए आपका प्रॉफिट। 500 रुपए आप अपने फर्स्ट अपलाइन सेकंड अपलाइन को सैल्यूट करते हुए, धन्यवाद करते हुए ट्रांसफर करेंगे। आपका यहाँ पे पद है स्टेट हेड। आप अब अपने स्टेट के, जैसे भी स्टेट में आप रहते हैं उसके आप हेड बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम पाइपलाइन में हैं। पता नहीं कहाँ जागृति हो जाए, कहाँ नए नए कॉम्बिनेशंस मिल जाए आपको, कहाँ किसकी सेवा करने का मौका मिल जाए। प्रभु ने किसकी सेवा किससे दिलानी है, कुछ नहीं पता है। ये तो शायद एक माध्यम है सेवा कराने का, ईश्वर का आपके माध्यम से। दोस्तों 8th लेवल अब थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ गया है। पैसा तो आ ही रहा है, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमें अब बुलेट में तो पेट्रोल तो एक लेवल तक ही आएगा। अब हमें पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च करना है, क्योंकि हमारी लग्जरी भी बढ़ गई है। अब हम 2 नहीं, अब हम अपने 4 दोस्तों को भी बैठा के ले जाएंगे, तो संस्था ने आपके लिए कार का भी अरेंजमेंट कर दिया। 8 लेवल के ऊपर एज अ रिवॉर्ड के रूप में आपको मैग्नाइट कार रिवॉर्ड के रूप में, जो आपके वेल्ट के साथ कनेक्ट है, एंड पद आपका जोन हेड है। उस एरिया के अंदर आप जोन हेड बन जाते हैं और 256 लोग, 256 पीपल्स आपको धन्यवाद के साथ 5,000 रुपए की मदद आप तक पहुंचाते हैं, जो कि 12,80,000 रुपए होते हैं। उस 12,80,000 रुपए में से मात्र 5,000 रुपए आपको अपने ऊपर जिसका भी लिंक जनरेट होगा उनको धन्यवाद के साथ ऊपर ट्रांसफर करना है। 12,75,000 रुपए ये आपका हेल्पिंग नेट प्रॉफिट है, और 500 रुपए आपको अपने फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन को देने। अब हम आगे चलते हैं। अरे वाह क्या बात है, लेवल 9 हमारा पद भी बढ़ गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बन गए और हमें क्रेटा कार भी मिल गई, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो जो पहली कार मिली है वो उनको दे देंगे, उसको हम फैमिली कार बोल देंगे, ये फैमिली यूज करेगी, और अब अपने लिए चमचमाती हुई क्रेटा कार मिल जाएगी। अब ये जो क्रेटा कार है इसमें हम लॉन्ग ड्राइव के जाएंगे, और साथ में हमें 512 लोग, जब आप लॉन्ग ड्राइव पे गए होंगे घूमने के लिए, पीछे से मैसेज आएगा, यू हैव रिसीव्ड 5,000 रुपीज। तब आप उन 512 लोगों को दिल ही दिल धन्यवाद करेंगे कि वाह, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। ना कोई फैक्ट्री बंद होने की टेंशन,
ना लाइट जाने की टेंशन, ना जीएसटी भरने की टेंशन, ना आंधी की, ना तूफान की, ना किराए की, कोई टेंशन नहीं है। बस एक काम करना है, इन 512 लोगों को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ जाना है और अपने अपलाइन जो इस सिस्टम को, जिसकी वजह से आप आज क्रेटा कार में बैठे हैं, उसको मात्र 500 रुपए देकर धन्यवाद कर देना। क्योंकि जब आप क्रेटा कार के लिए धन्यवाद करेंगे तो आपके अपलाइन ने कुछ और भी सोच रखा है। और क्या सोच रखा है? और आपको नेशनल हेड की पदवी दिलाएगा वो, आपको जो लाने वाला है। अरे सरताज है आप उसके, आप उसको इनकम घर बैठे दे रहे हैं और साथ में आपको इसीलिए उसने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया थार का। थार कार है या जीप है, लेकिन कुछ तो है जो दिल को भाने वाली है, जो परिवार का हर एक सदस्य कहेगा वाह मजा आ गया। इसमें आप संस्था के नेशनल हेड बन जाते हैं। जब आप नेशनल हेड बनते हैं तो आपको 1024 लोग 5-5 हजार रुपए देके धन्यवाद करते हैं और यहां आप हाफ सेंचुरी 51,20,000 रुपए पहुंच जाते हैं। और यहां पे भी आपको 5,000 रुपए की ही मदद करनी है। 51,15,000 रुपए आपका हेल्पिंग प्रॉफिट होता है और 500 रुपए आप अपने अपलाइन को धन्यवाद के रूप में देते हैं। क्यों देना है? क्योंकि उस अपलाइन ने आपके लिए उस संस्था के साथ मिलकर कुछ और भी सोच रखा है। क्या सोच रखा है? वो है 11th लेवल। अरे वाह, ये है वॉलंटियर्स नेटवर्क पावर, जहां पे हम नेटवर्क बनाकर अपने परिवार को खुशियां, अपने लिए पैसा, शोहरत, नाम, गाड़ी, और गाड़ी भी कौन सी? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, फिर 4 व्हीलर, फिर 4 व्हीलर, फिर उसके बाद घर। 11th लेवल पे आप डायरेक्टर की पोजीशन पे आते हैं। 2048 लोग आपको 5-5 हजार रुपए देते हैं और 2048 लोग जब आपको 5-5 हजार रुपए की मदद देते हैं तो आपके पास 1,02,40,000 रुपए आपको हेल्प के रूप में मिलता है। इसमें से 1,02,40,000 में से मात्र 5,000 रुपए आपको, जिसका भी लिंक आपके अपलाइन में जनरेट हुआ है, उसको आपको धन्यवाद करते हुए देना है और 1,02,35,000 रुपए आपका हेल्पिंग प्रॉफिट बनता है और आपको केवल 500 रुपए अपने फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन को देने हैं। दोस्तों 11 लेवल हो गए हैं, 21 भी होंगे, 31 भी होंगे और 51 भी होंगे और 101 भी होंगे। हम यहीं पे इसको रोकते हैं, लेकिन ये लेवल कभी रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड लेवल हैं। अभी तक सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने डेवलप करके छोड़ा है वो 50 लेवल तक रेडी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप 50 के पास होंगे, जब आप 45 पे पहुंचेंगे तो 25 लेवल और आपके सामने आ चुके होंगे। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संस्था वैसे वैसे इसको ऐड ऑन करती चली जाएगी। तो ये अनलिमिटेड लेवल है। बिना किसी शक के आप इस कार्यक्रम पे लग जाएं। आपके लिए बहुत सारी चीजें, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका घर, आपकी गाड़ियां, आपकी बाइक, आपका नाम, हर चीज आपकी इंतजार कर रही है। अनलिमिटेड हेल्प, ये स्पॉन्सरिंग हेल्प, ये दोस्तों ये जो 500 रुपए आपने देने हैं ना, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ देने हैं, ये आपको मिलने भी हैं और ये एक बहुत बड़ी इनकम है। ये स्पॉन्सर इनकम जो है ये एक बहुत बड़ी इनकम है। जब 500 रुपए, इतना बड़ा हमने सिस्टम देखा, हम एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ एक समझेंगे कि 10 व्यक्ति अगर रोज 5,000 रुपए की आपके डायरेक्ट में आपने 10 लोगों को जोड़ा, 20 को जोड़ा, 50 को जोड़ा, कोई मतलब नहीं है। 10 लोग 5-5 हजार रुपए अगर अर्न करते हैं, 50,000 रुपए आता है, उसका 10% 500 रुपए अगर आपको देते हैं तो 5,000 रुपए पर डे आपको एक्स्ट्रा इनकम एज अ स्पॉन्सर इनकम होती है। वही 10 लोग
आगे डुप्लीकेट करते हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं तो 100 लोग हो जाते हैं। हम ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, लेवल्स तो हमारे अनलिमिटेड हैं, लेकिन हम इसकी रेशो बांध के रखा है। संस्था की तरफ से कोई रेशो फिक्स नहीं है, क्योंकि संस्था ने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पैसा आपको आप ही के सिस्टम से आना है। आपके जो वॉलंटियर हैं, जो आप ही के लोग लेके आए हैं, उन्हीं से ही पैसा आना है। संस्था को सिर्फ 101 रुपए आना है और आपका प्यार, संस्था को आपकी सेवा करने का मौका मिलना है। और 5,100 लोगों पे आएंगे तो 5 लाख रुपए होता है। 10% के हिसाब से 50,000 रुपए पर डे आपकी इनकम होती है। टोटल 55,000 रुपए आपको पर डे आते हैं आपके लेवल इनकम के अलावा। अगर 55,000 रुपए पर डे आते हैं 30 दिन से, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई होली नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, कोई क्रिसमस नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई गुरुपुरब नहीं है। पैसा तो रोज आना है। तो 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से जब आपको पैसा आता है तो 30 दिन में मात्र 16,50,000 रुपए आपको मिलते हैं। अब इसको आप 20 लोगों से मल्टीप्लाई करें, 50 लोगों से करें या 100 लोगों से करें, जितना कैपेबिलिटी आपके पास है, जितना पैसा आप यूनिवर्स से लेना चाहते हैं, आप उतना पैसा डिमांड कर सकते हो। पैसा तो यूनिवर्स ने देना, उस ईश्वर ने देना है। संस्था तो सिर्फ एक माध्यम है, और जो आपके सहयोगी जो आपको दे रहे हैं वो केवल आदेश का पालन कर रहे हैं। लिंक जनरेट हुआ, उन्होंने दे दिया, बिना सोचे समझे आपको कॉल किया, धन्यवाद किया, 5,000 रुपए आपके अकाउंट में। ये दोस्तों, ये जो आपको बताया गया था थर्ड और फोर्थ लेवल पे 600 रुपए और 2,000 रुपए जब भी आपके पास आएंगे, 100 रुपए का लिंक जनरेट होगा, वो आप SPF क्लब में सहज प्रयास फाउंडेशन का जो अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफर करेंगे। उसका स्क्रीनशॉट जो है वो जो भी आपके पास नंबर संस्था द्वारा दिया जाएगा उसमें आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे या ग्रुप में शेयर करेंगे, आपको माध्यम बता दिया जाएगा। इस क्लब में अभी इसका लिंक अभी शुरू नहीं हुआ है, इसका लिंक आपको 1-2 दिन में बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा रूटीन से। लेकिन इससे पहले जितने भी लोगों को लिंक मिल चुके हैं वो तैयार रहें इस क्लब में एंट्री करने के लिए। जिस दिन आपको बोला जाए उस दिन आप अपने उस लेवल का, थर्ड लेवल का स्क्रीनशॉट लेकर कि मेरे को 600 रुपए के 4 लिंक आ गए हैं, 6 लिंक आ गए हैं, 7 लिंक आ गए हैं, 8 लिंक आ गए हैं, उसका स्क्रीनशॉट दें। 2,000 के कितने लिंक आ गए हैं उसका स्क्रीनशॉट लें, और साथ में संस्था के जो भी QR कोड या लिंक दिया जाएगा उस पे वो पेमेंट डालकर संस्था से कंफर्म करें कि मेरे इतने लिंक है, मैंने इतना का योगदान दे दिया है और प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। यहाँ से कंफर्म का मैसेज आपके पास आएगा, आपकी एंट्री SPF की रॉयल्टी क्लब में हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ा आपके लिए महा इनकम का सोर्स बनना है। ठीक है जी। और ये है इनकम का महाकुंभ 2025 रॉयल्टी क्लब की जो हम बात कर रहे हैं। जहां सहयोग है वहां सफलता है। सहज प्रयास फाउंडेशन ssbdonation.com आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से सुना। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और बाबा के चरणों में आपकी अर्जी लगाता हूं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं किसी भी तरह की, चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, सहज प्रयास के साथ जुड़ते साथ ही वो सारी समस्याएं उड़न-छू हो जाएं। जय SPF, जय SPF, जय SPF, जय SSB, जय SSB, जय SSB। धन्यवाद।